जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सरकत समना के प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में राबे जिंजुआ का प्यार बड़ा सलाम इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि मेरे देखने और सुनने वाले सभी खैर वाफियत से होंगे। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आते होते थे, जब मैं रेडियो का प्रोग्राम करती थी या मैं उस पर प्रोग्राम करती थी, देसी रेडियो पे मेरा प्रोग्राम हो या मैं किसी सोशल मीडिया पे मैं उसमें आ जाऊं, तो आप मेरी बहुत हौसला अफजाई करते थे। आप सबका मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे फैन फॉलोअर जितना मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज मेरा एक इसमें आने का कोई मकसद था इस प्लेटफॉर्म में, अब होगा सरकत समना के प्लेटफॉर्म में आपको मैं कुछ बता सकूं इसमें कि हम यहाँ क्या क्या काम करते हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, गिलानी ट्रैवल इस वक्त जो नया ऑफिस है हमारा मेन स्टेशन पे, तो यहाँ में इस प्लेटफॉर्म में आने का मकसद था कि मैं आपको इसमें कोई नई से नई मालूमात बता सकूं। अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं या आप अपना कारोबार के सिलसिले में आना चाहते हैं, तो आप जो पाकिस्तान जो गिलानी ट्रैवल का लाहौर में जो ऑफिस है वहां आप रब्ता कर सकते हैं। और बाकी जो जितनी मालूमात होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हम यहाँ क्या क्या काम करते हैं। अगर आपको यहाँ की बात कोई समझ ना आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं आपको www.gilanibrother.com पे अगर आप जाएं तो वहां जाके आप हमारे जितने नंबर दिए हुए हैं आप उन नंबरों पे जाके आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। अब सबसे पहले मैं आती हूँ कि जो आपको हम क्या क्या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रैवल प्रीमियर सर्विस का मतलब क्या है जो गिलानी ब्रदर ने शुरू की है। सबसे पहले है इसका NICOP, यानी ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। और ये दूसरे नंबर पे जो आता है वो POC पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट जो रेन्यू करवाते हैं, आप नया बनवाते हैं, खत्म हो जाता है। चौथे नंबर पे है पाकिस्तानी कार्ड का इखराज NC जो होती है। इसके बाद ई वीजा पाकिस्तानी वीजा है। ये सारी चीजें जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इसके मुतालिक मैं आपको बता रही हूँ। तस्दीक शुदा ये सब कुछ है। सरकारी खतो खताबत हो, मुख्तारनामा जायदाद वगैरह हो, नोटरी पब्लिक वगैरह पब्लिक का कुछ बनवाना हो, जर्मन नेशनैलिटी का असूल है, इसमें पाकिस्तानी नेशनैलिटी का इकरार भी है जिससे उसको खत्म करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मशवरा भी ले सकते हैं। शादी और मंगनी का वीजा जो आप निकाह करके जब आप आते हैं तो उस कैसे मतलब वीजा लग सकता है, उसके लिए भी मालूमात हम आपको देंगे। मुख्तलिफ ममालिक के जो वीजा जाते हैं उसके लिए भी, और जो जितनी मतलब सहूलियात मैंने आपको बताई हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की, पाकिस्तानी ओरिजिनल जो POC कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट नया करवाने की या शनाख्ती कार्ड का इखराज या नेशनैलिटी खत्म करने की, इन सब का मकसद एक ही है कि हम आपको ये बहुत तेज सर्विस मुहैया कर रहे हैं। मतलब प्रीमियर सर्विस का मतलब ये है कि जल्द से जल्द आपको, जिस तरह हम पहले इंडिया का जो है वो यहाँ नहीं हम काम करते थे, अब इंडियन जो लोग हैं उनका भी हम ये काम कर रहे हैं। पहले हम उनके लिए काम नहीं करते थे, उनके लिए हम कोई भी यानी शनाख्ती कार्ड वगैरह है या POC कार्ड है या पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, कोई भी चीज है, ई वीजा निकालना है, तो उनके लिए हम नहीं कर रहे थे। अब उनका भी ये हमने सर्विस शुरू कर दी है। तो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सस्ती एयर टिकट्स जो होती हैं वो टिकट के हवाले भी हम काम करते हैं। उम्रा के पैकेज के हवाले से भी हम काम करते हैं। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप पैकेज लेके आप उम्रे के लिए जा सकते हैं या हज के लिए जा सकते हैं। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो आप 1 साल का वीजा लगवा के भी आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है, एक हमारी ब्रांच जो है वो एलिजा बेटनस्ट्रासे फ्रैंकफर्ट फुमफुनफियासिश पे है, 45 नंबर पे है। और दूसरी जो ब्रांच है वो गिलानी ट्रैवल की वो है म्यूचुअल 12 पे है, इधर मेन स्टेशन पे। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये था, यहाँ गिलानी ट्रैवल की ऑफिस जहाँ मैं बैठी हुई हूँ जिस जगह पे, इसमें आने का मकसद ये था कि मैं आप तक सही से सही मालूमात अब होगा सरकत समना के प्लेटफॉर्म से की तवज्जुह से मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको पता चले कि जो गिलानी ट्रैवल ने शुरू किया है प्रीमियर सर्विस, ये क्या है, नए ऑफिस में जो इन्होंने शुरू की है वो क्या चीज है। तो हम पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, इंडिया का,
जर्मनी में रहने वालों का, यूरोप का, जिधर भी आप रहते हैं, जहां से भी आपका ताल्लुक है, इधर जर्मनी में आप रह रहे हैं, यूरोप के किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, तो आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। तो आप हमारी मालूमात जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट का विजिट करें www.gilanibrother.com। वहां पे जाएं, हमारे नंबर निकालें, मेरा नंबर भी उसमें मौजूद है, व्हाट्सएप के नंबर मौजूद है, हम आपको जो है मालूमात देंगे। हकीकत में मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग जो है वो मेरी अपनी जात की, मैं अपनी जात की अगर बात करूं तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मैं जहां बैठ के मैं जहां बैठी हूं तो मैं सिर्फ पैसों की बात जहां मैं बिल्कुल इस वजह से नहीं करूंगी कि अगर मैं यहाँ मालूमात आपको देती हूँ तो मैं सिर्फ पैसों की वजह से नहीं, पैसे लेके नहीं देती हूँ, बल्कि मैं और मेरे जो जितने हमारे साथ काम करते हैं, हमारे जो ज़ाहिर बात है गिलानी ट्रैवल है, जिनके सारा ये बिजनेस है, उनके साथ हमारी एक टीम वर्क का काम है, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस टीम वर्क की जो सही मालूमात हो वो सच का सामना के प्लेटफॉर्म पे मैं सबको दे सकूं। तो कहते हैं कि अगर इंसान जो है वो किसी के लिए कुछ अच्छा सोच नहीं सकता है तो उसको बुरा भी ना कहे। तो इसके लिए मैं एक आखिर में एक पैगाम भी देना चाहूंगी कि जो लोग किसी से हसद करते हैं, जो किसी से जलते हैं, वो जलन और हसद करने के बजाय अगर अपनी शख्सियत को निखारने की तरफ तवज्जो दे दें तो मैं कहती हूँ वो सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि हम किसी के बलबोते पे या किसी के कंधे पे चल के हम काम नहीं करते, या मैं अपनी जात की बात करती हूँ, हम किसी के बलबोते पे चल के, मैं अपनी जात की सिर्फ बात करूंगी कि मैंने अपने आप को मनवाया है, तो किसी के बलबोते पे नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रगल खुद की है, अपने काम खुद किए हैं। तो इसी तरीके से आप भी किसी से ना हसद करें, ना जैलसी करें। दुनिया 4 दिन की है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, महलों में सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं। हम क्या भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है। अब एक जहां अगर बात करूं, कल एक मेरी कजन की डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया, उससे वो दुनिया से चली गई। तो क्या हम लोग ये सोचते हैं कि हमने मरना भी है? जब आप मरेंगे ना तो उस मरते हुए वक्त हमारे कफन जो हमारे बदन पे होगा उस पे कोई जेब नहीं होगी, उस पे कोई ऐसी चीज नहीं जिसके अंदर बनी हुई कब्र के अंदर अलमारियां या कफन में जेबें होंगी जिसमें भर भर के हम कब्र में लेके जाएंगे। अगर हम एहसास इंसानियत के लिए अगर हम वर्क करें ना, वह हमारे जिंदगी का मिशन होना चाहिए और इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एहसास करो, इंसानियत का एहसास करो। सबसे पहले हम इंसान हैं। तो आखिर में जो है वो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत, मेरा हमेशा की तरह एक बुल्ले शाह का मुझे बहुत प्यारा वो कलाम भी अच्छा लगता है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खिलौन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खिलौन, तू होवे ते हसन सारे तू जावे ते रौन। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब आप किसी महफिल में बैठे हुए हों तो वो हंसे, और जब आप वापस उस महफिल से उठे तो वो आपको याद करे। तो मेरे परदेसी बहन भाइयों के लिए, उनके जो मैंने बहुत ज्यादा उनको करीब से मैंने उन भाइयों को देखा है, बहनों को देखा है, उनकी तकलीफों को देखा है, उनकी परेशानियों को देखा है। वो दुख परदेसा में एक मैं प्रोग्राम भी किया करती थी, तो उसमें भी बड़ा मैं ये कहा करती थी, उनके लिए एक शेर और शायरी का भी प्रोग्राम हुआ करता था कि तकदीर ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, तकदीर ने जैसे चाहा वैसे डल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए हैं हम। ये मैं परदेसियों के नाम ये बहुत प्यारा खूबसूरत शेर किया है, जो बहुत दुखी हैं, बहुत अपनों से डसे हुए लोग हैं, अपनों से गम ज्यादा लोग हैं, अपनों के मारे हुए, अपनों से उनको तकलीफ मिली हुई है, ये उनके लिए है शेर। और जो लोग किसी को तकलीफ देते हैं, जो लोग किसी को दुख देते हैं, ये मकाफाते अमल है, वो लौट के जरूर आएगा। वो एक में बहुत प्यारा खूबसूरत शेर मुझे अच्छा लगता है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। उनके लिए मैं कहती हूं कि खुदा के खौफ से डरें, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली एक दिन उनका हिसाब होगा। और बिल्कुल होगा, सरेआम होगा,
क्योंकि मकफाते अमल हमेशा लौट के आता है, वो जरूर पलट के आता है। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना दें, इतनी मोहब्बत दें, इतनी मोहब्बत दें, इतना प्यार इखलाक से पेश आए कि अगले वाला पत्थर भी है वो भी मौम हो जाए। अपनी तरफ से कोशिश करें। अल्लाह ताला के अगर मानने वाले हैं, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, तो सच बोलें, सच का साथ दें, सच के रास्ते पे चलें। कठिन मंजिल जरूर है वो मंजिल, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा रब मेरी शहरत से भी ज्यादा करीब है। उस पे ईमान रखें, उससे प्यार करें। कोई ये प्यार व्यारों के चक्रों में छोड़ दे दुनिया को, अपने रब से लगाएं, दिल लगा ले। तो मुझे बहुत ही प्यारी एक ठोकरू की वो कहते हैं ना, ठोकर खा खा के पत्थर भी जो है वो भी कोयला हो जाता है। तो उसके लिए मुझे बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शेर मुझे अच्छा लगता है कि फूलों की पत्तियों से नाजुक था दिल मेरा, फूलों की पत्तियों से नाजुक था दिल मेरा, दुनिया की ठोकरों ने मुझे पत्थर बना दिया। बहुत प्यारा खूबसूरत शेर आपके नाम। और दो चेहरे जिन लोगों के हैं, दो चेहरे उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ये बुल्ले शाह का है, ये कलाम भी है। इधर और ते उधर और एरा फेरियां सब चंगियां नी, इधर और ते उधर और एरा फेरियां सब चंगियां नी, वक्त गुजर जांदा गल याद रहिंदी, सदा रहिंदियां नी चंगी तंगियां नी, तू जान न जान एहसान साडा असी गलत दवावां कदी मंगियां नी। हमेशा जो लोग प्यार करते हैं ना, उनकी तरफ आप रागिब हों। जो दिल से चाहते हैं आपको, जो दिल से प्यार करते हैं, आप उनकी तरफ रागिब हों, ना कि उनकी तरफ जो आपको ठोकर मार के चले जाते हैं। कभी भी उन पे भरोसा ना करें, कभी भी उनके पास ना आए, कभी भी उनके पास ना बैठें, अपनी जान पे जुल्म ना करें, अपने ऊपर जुल्म ना करें, अपने आप को तकलीफ ना दें। ये मैं आप सबको एक कहती हूं। और आखिर में एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बात, वो जो लोग चाहते हैं ना, कहते हैं ना कि ये बंदा गलत है और ये सही है, तो जो हमेशा खुद सही होता है वो दूसरे को जरूर कहता है कि वो सही है। मैं आपके लिए एक खूबसूरत आखिर में शेर छोड़ के खत्म करूंगी, इजाजत चाहूंगी कि चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं, चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं, हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं, हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक अमे आवारा के ना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। ये सब आपके प्यारों की नजर, मेरे फैन फॉलोअर की नजर। इसी के साथ राबिया जंजुआ को दीजिएगा इजाजत। इंशाअल्लाह नई मालूमाती वीडियो, नए प्रोग्राम, नए किसी तज्जिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।